मुगल बादशाह बाबर ने बाबा गुरु नानक को कैदी क्यों बनाया? गुरु नानक कौन थे? पाकिस्तान में सिखों के दो मुकद्दस तरीन मकामात हैं। पहला जन्म आस्थान ननकाना साहिब, जहां सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी की पैदाइश हुई, और दूसरा गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जहां बाबा गुरु नानक ने अपनी उम्र के आखिरी 18 साल गुजारे और यहीं वफात पाई। यहाँ एक जानिब उनकी समाधि और दूसरी जानिब कब्र बनाई गई है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर सिख मत के मानने वालों का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर और पाक भारत सरहद से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। गुरुद्वारा दरिया रावी के किनारे छोटे से गांव कोठे पिंड में आबाद है। ये गांव जिला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में आता है। सफेद रंग का ये खूबसूरत गुरुद्वारा दूर से देखने में एक परिंदे की मानिंद लगता है। गुरुद्वारा दरबार साहब की तारीखी अहमियत यह है कि सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी उम्र के आखिरी 18 साल गांव कोठे पिंड में गुजारे और 22 सितंबर 1539 को यहीं वफात पाई। एक गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव में 1469 में पैदा हुए। उसको अब ननकाना साहब कहा जाता है। उनके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालदा का नाम तिरपता था। दोनों ही नेको पारसा हिंदू थे। रिपोर्ट के मुताबिक गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोबत इख्तियार की। नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन जब नानक के अतवार से उनके घर वाले मुतमईन नहीं हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। कहते हैं कि उनका दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। रिपोर्ट के मुताबिक नानक का नाम गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। कहते हैं कि बाबर जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ और उसने पंजाब को तह तैग किया और एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें गुरु नानक भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलमाते हक कहते और बखुशी अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर अपनी बेगार भुगतते हुए खुशी और एहसानमंदी के साथ नाचता है तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुँचाया है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लोधी खानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हजारों लोग उनका दीदार करने आते थे। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादिमों को जमा किया और खुदा की हम्दो सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और इसी हालत में उनका विसाल हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।